उदयपुर में 2 दिवसीय नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। केंद्रीय पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई राज्यों के पर्यटन मंत्री शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभी का स्वागत किया। साथ ही पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पर्यटन मंत्री के रूप में राजस्थान प्रतिनिधित्व कर रही हैं। वहीं 2 दर्जन से अधिक राज्यों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का विषय डेवलपमेंट ऑफ 50 डेस्टिनेशन एंड प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस रिंग इंसेंटिव रखा गया है। इस दौरान पहले सत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड का प्रेजेंटेशन है। वहीं दूसरे सत्र में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान का प्रेजेंटेशन है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गुजरात और महाराष्ट्र का प्रेजेंटेशन होगा। तो पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इसका देखिए शुभारंभ किया है। ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन को लेकर ये राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। गुलाब चंद कटारिया और डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई नेता इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। 50 नए टूरिज्म डेस्टिनेशन के डेवलपमेंट पर चर्चा की जा रही है। तो पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। कई राज्यों के जो पर्यटन मंत्री हैं वो इसमें शामिल भी हुए हैं। संवाददाता ओम प्रकाश भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, पर्यटन मंत्रियों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है और कई राज्यों के ऐसे पर्यटन मंत्री हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। क्या मकसद इस कॉन्फ्रेंस का? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, उदयपुर में नेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जिसमें कि 12 केंद्र शासित प्रदेश और 1 दर्जन से अधिक जो है पर्यटन राज्यों के पर्यटन मंत्री है वो इसमें शामिल हुए हैं। यहाँ पर राजस्थान के उदयपुर में ये जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है इसका उद्देश्य ये जो पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से राजस्थान के साथ अन्य राज्य मिलकर पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, यहाँ आने वाले पर्यटनों की किस तरह से उनको सुविधाएं मिलेगी जिससे कि कोई समस्या ना हो, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर जो 2 दिवसीय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ओम प्रकाश, देखिए जाहिर सी बात है कि हर एक राज्य में कई ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जो काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं, पर्यटक काफी संख्या में पहुंचते भी हैं और इससे कहीं ना कहीं आमदनी सरकार को होती है, राज्य सरकारों को भी होती है और इससे विकास भी होता है। ओम प्रकाश, तो अभी बात करें कमियों को लेकर ओम प्रकाश, तो कहाँ पर क्या कुछ ऐसी कमियां हैं जो टूरिस्ट को पसंद नहीं आती, क्या उसको लेकर भी चर्चा हो रही है इस बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर पर्यटन क्षेत्र में नामी गिनामी जगह है। यहाँ देश विदेश से प्रति वर्ष हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसी तरीके से देश में अलग अलग जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर जो विदेशी पर्यटक आते हैं उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती है, उन्हें उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि उदयपुर में बीते कुछ समय में लगातार ऐसे मामले हैं जब विदेशी नागरिक से जुड़े कुछ ऐसे रकम निकल कर आए हैं जहाँ पर कई कमियां प्रशासन की पाई गई। इस तरह के सभी मुद्दे को लेकर जो यहाँ पर है प्रशासनिक पूरी बॉडी के साथ में प्रदेश के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, मंत्री केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हैं, इसके अलावा जो पंजाब के राज्यपाल है और सभी जो राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और जो बाकी केंद्रीय मंत्री आए हैं वो सब मिलकर इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। किस तरह से पर्यटन को सुलभ बनाया जा सकता है, यहाँ लोगों को पर्यटकों को किस तरह की सुविधा प्रदान की जा सकती है, इसी तरह की सभी बातों को लेकर उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए का जो आयोजन किया गया है। बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश, कमियों को लेकर भी बात होगी, साथ ही कभी सुधारी भी जाए। दूसरा ये भी है कि किस राज्य में जो
पर्यटन स्थल हैं वहां पर क्या सुविधाएं हैं, इससे कहीं ना कहीं बाकी जो राज्य हैं वो भी जरूर सीख सकते हैं, ताकि वहां पर भी एक आमदनी का जरिया भी बन सके और जो युवा हैं उनको वहां पर रोजगार उपलब्ध हो सके। ये एक बड़ा मकसद भी हो सकता है ओम प्रकाश। इसके अलावा अभी क्योंकि हम तस्वीर भी उस वक्त की सामने भी आई थी जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, फिलहाल अभी क्या अपडेट है इस पूरे कॉन्फ्रेंस को लेकर? क्या ये अभी कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है ओम प्रकाश? जी बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई है उदयपुर के एक निजी होटल में शुरुआत की गई है, जो यहाँ पर अलग अलग जो राज्यों से आए हैं, मंत्री आए हैं, राज्यपाल आए हैं, इनका स्वागत किया गया है। अभी और लोगों का आने का दौर अभी जारी है। चूंकि ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस से आज शुरुआत हुई है, कल भी अहम मुद्दे हैं। 2 दिवसीय जो कार्य योजना बनाई गई, जिन मुद्दों को चुना गया उन पर चर्चा होगी, उनका जो निष्कर्ष निकलेगा संभावित तौर पर जो चर्चा सकारात्मक रूप से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा और जो पर्यटन के क्षेत्र में वो विकास की उन्नति मिलने की संभावना नजर आ रही है। शुक्रिया ओम प्रकाश भट्ट आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए अभी बाकी जो मंत्री उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्यपाल भी इस दरमियान देखिए वहां पर पहुंचे हुए भी हैं। ये पर्यटन मंत्रियों की जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग अलग राज्यों के पर्यटन मंत्री इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं और वहीं सभी मंत्री अपने अपने राज्य का जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे, कैसे डेवलप किया जा सकता है और कैसे राज्य को इसका लाभ मिल सकता है। तो यहाँ देखिए सभी जो पर्यटन मंत्री हैं वो अपने अपने राज्य का प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर पेश करेंगे।